हेलो बच्चों, फिर तुम लोग पढ़ा रहे थे क्लास 12 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब बेटा क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज हम बात करेंगे अल्कोहल फिनोल ईथर के बारे में। तो आज बेटा इंट्रोडक्शन क्लास होगा। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल केमिकल प्रॉपर्टी, प्रिपरेशन ऑफ फिनोल, फिनोल का प्रॉपर्टी, ईथर के बारे में, है ना बेटा। तो आज हम बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12 में चैप्टर नंबर 2 अल्कोहल फिनोल ईथर, है ना रे बाबू। तो लिखो बेटा ऑर्गेनिक में चैप्टर नंबर 2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक क्या रे बेटा केमिस्ट्री क्लास 12, क्लास क्या बेटा 12, चैप्टर क्या नाम है बेटा बताओ, अल्कोहल। बोलो बाबू अल्कोहल, क्या बेटा फिनोल एंड क्या बेटा ईथर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अल्कोहल फिनोल एंड ईथर, है ना बेटा। तो बेटा सबसे पहले बात करते हैं अल्कोहल किसको कहते हैं। देखो बेटा अल्कोहल क्या है। बेटा अल्कोहल एक फंक्शनल ग्रुप है। अल्कोहल को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग ROH से। R के साथ क्या लग जाए, OH लग जाए तो क्या बोलते हैं, अल्कोहल बोलते हैं। R का मतलब है अल्काइल ग्रुप होता है। R का मतलब होता है बेटा अल्काइल ग्रुप होता है। इसका फार्मूला होता है CnH2n क्या होता है +1 होता है। बेटा अल्कोहल का जो IUPAC नेम होता है, IUPAC नेम बेटा ये होता है एल्केनॉल होता है। एल्केन लिखेंगे, ई को हटा के बेटा सफिक्स का लगाते हैं, OL लगाते हैं, OL मतलब बेटा यहाँ ई को हटा के सफिक्स क्या लगता है अल्कोहल में, OL सफिक्स। सफिक्स क्या लगता है बेटा, OL लगता है अल्कोहल, ठीक है बेटा। और बेटा इसका कॉमन नेम अल्कोहल का है एल्काइल अल्कोहल। क्या होता है बाबू एल्काइल क्या रे अल्कोहल। ये बेटा इसका क्या है, बोलो यार कॉमन नेम है, लिख लो। जैसे बेटा हम बात कर रहे हैं अल्कोहल के बारे में, बबुआ बबुआ अल्कोहल देखो ना बाबू, हमने क्या बोला ये ROH है। R का अल्काइल ग्रुप फार्मूला क्या है CnH2n क्या बाबू +1, है ना। N का वैल्यू 1 पुट करेंगे क्या है बता CH3OH। बता कॉमन नेम क्या होता है अल्काइल अल्कोहल। तो एक कार्बन क्या बता बाबू मिथाइल अल्कोहल, क्या बता बाबू मिथाइल अल्कोहल है। अच्छा IUPAC नेम क्या था एल्केनॉल, एल्केनॉल इतना एक कार्बन क्या हो जाएगा मिथेनॉल, क्या बाबू मिथेनॉल हो जाएगा। तो बेटा N का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो क्या होगा बता C2H5, C2 क्या होगा H5 क्या लग जाएगा OH लग जाएगा। क्या बता कॉमन नेम क्या था अल्काइल अल्कोहल। अल्काइल में कितना दो कार्बन, क्या बोले बता बाबू इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल क्या है कॉमन नेम, शॉर्ट में CN, CN का मतलब कॉमन नेम। अच्छा IUPAC नेम क्या था एल्केनॉल, एल्केनॉल कितना दो कार्बन, क्या होता है क्या हो जाएगा इथेनॉल, इथेनॉल इधर क्या बेटा IUPAC नेम हो जाएगा। यहाँ बेटा ये क्या है कॉमन नेम है, ऐसा क्या IUPAC नेम है, लिख लो बेटा यही अल्कोहल होता है। अब बेटा अल्कोहल का जो क्लासिफिकेशन करते हैं, अब हेडिंग में बेटा क्लासिफिकेशंस ऑफ अल्कोहल। पहले अल्कोहल के बारे में बात करेंगे तब फिनोल आते हैं, तब ईथर आएंगे। तो क्लासिफिकेशंस ऑफ क्या बेटा अल्कोहल। अल्कोहल का जो क्लासिफिकेशन है बेटा, एक होता है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, एक होता है डाहाइड्रिक अल्कोहल, एक होता है ट्राहाइड्रिक अल्कोहल, एक होता है पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। तो बेटा क्लासिफिकेशन अल्कोहल में एक होता है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक, मोनोहाइड्रिक OH का मतलब अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का मतलब बेटा जिस कार्बन चेन में एक ही OH लगा रहता है उसको बोलते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। कार्बन के 4 बॉन्ड में जानते करता है, एक कार्बन 4 बॉन्ड होता है, 4 बॉन्ड कर लेना 1 2 3 4 1 2 3 4 सब मैच होगा 1 2 3 4 1 2 3 4 मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। दूसरा होता है डाहाइड्रिक अल्कोहल, डाई
हाइड्रिक एल्कोहल होता है जिस कार्बन चेन में 2 OH है। मान बेटा ये 2 कार्बन है, यहाँ भी एक OH लगा दिया बेटा, यहाँ भी एक OH लगा दिया। जिस कार्बन चेन में 2 OH इसको बोलते हैं डायहाइड्रिक एल्कोहल। इसका नाम है इथाइल ग्लाइकोल नाम बेटा, इथाइल कॉमन नेम इथाइल ग्लाइकोल। 4 बॉन्ड करना, कार्बन का तो 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 4 1 2 3 4, क्योंकि कार्बन कितना होता है 4 बॉन्ड होता है मेरे भाई। तो अगर 4 बॉन्ड दिखा देना तुम लोग, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते, कुछ नहीं मतलब सब मैच है कार्बन के साथ। लिख सकते हो CH2 फिर बॉन्ड CH2, यहाँ भी लगा है OH, यहाँ भी लगा है OH। इसको बोलते हैं कॉमन नेम में डायहाइड्रिक एल्कोहल। तो लिखो बेटा, ट्राइहाइड्रिक भी देते हैं जगह है। नेक्स्ट होता है ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। OH का मतलब अल्कोहल, ट्राइहाइड्रिक मतलब जिस कार्बन चेन में 3 OH हो। बेटा इस एग्जांपल बहुत फेमस है, ये कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन। बेटा यहाँ भी एक OH लगा दिए, बेटा यहाँ भी एक OH लगा दिए, यहाँ भी एक OH लगा दिए। अब एक कार्बन 4 बॉन्ड करो तेरा मर्जी, 1 2 3 4। इसका देखो तो 1 2 3, एक H होगा। इसका देखो 1 2 3 4। मतलब इसको तुम लिख सकते हो, आपको इस तरह लिख सकते हो। कैसे बताओ आपको, CH2 फिर CH फिर क्या रहे CH2, यहाँ पर भी OH है बेटा, यहाँ पर भी OH है, यहाँ पर भी OH दिख रहा है कि नहीं? हाँ दिख रहा है बेटा। इसका नाम है कॉमन नेम ग्लिसरॉल नाम है, ग्लिसरॉल। तो बेटा ये आपका ट्राइहाइड्रिक। मोनोहाइड्रिक का मतलब जिस कार्बन चेन में 1 OH हो, डायहाइड्रिक का मतलब इस कार्बन चेन में 2 OH हो, ट्राई का मतलब इस कार्बन चेन में 3 OH हो। तो इसका डायहाइड्रिक का सिंपलेस्ट नाम, सिंपलेस्ट फॉर्म कौन होता है? इथाइल ग्लाइकोल। और ट्राइहाइड्रिक का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है? ग्लिसरॉल। इसमें 3 OH है, लिख लो। इस सब में H है बाबू, इस सब में H है, तुम H दे लेना। सब कार्बन के साथ H रहता है, कुछ नहीं मतलब कार्बन के साथ H। यहाँ पर भी H हो, थोड़ा सा मिटा के नीचे कर देते हैं तब अच्छा रहेगा, तुम लोग को प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रॉब्लम नहीं होगा रे बुआ। यहाँ H लगा देते हैं और इसका नाम क्या बता? इथाइल ग्लाइकोल नाम है, इथाइल ग्लाइकोल लिख लो। चलो बेटा एक होता है ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल, टेट्राहाइड हो गया, टेट्रा लिखो। टेट्रा का मतलब, टेट्रा मतलब उदाहरण लिखो पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। पॉली मतलब इस कार्बन चेन में एक से ज्यादा OH हो। एक रहेगा तो मोनो, 2 रहेगा तो डाई, 3 रहेगा तो ट्राई। और पॉली का मतलब जिस कार्बन चेन में 3 से ज्यादा OH हो, मोर देन 3। तो इसका फेमस एग्जांपल बेटा ग्लूकोज, ग्लूकोज। इसका फार्मूला होता है बेटा C6H12O6। जब इसका हम लोग C6H12O6 फार्मूला होता है, तो इसका स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे बायोमोलिक्यूल्स में, तब समझ में आ गया इसमें क्या है। कार्बन चेन में 3 से ज्यादा OH होता है, ठीक बेटा। इसको लिख लो, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। बेटा याद रखना, मोनोहाइड्रिक को फर्दर बेटा, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बेटा फर्दर आपका मोनोहाइड्रिक मतलब समझ में आ गया, जिस कार्बन चेन में एक ही OH हो। इसको 3 भाग में बांटा गया है बेटा। 1 डिग्री अल्कोहल, आपका बेटा 2 डिग्री अल्कोहल, एक बेटा 3 डिग्री अल्कोहल। अरे OH का मतलब अल्कोहल या तो 1 डिग्री का बोलते हैं बेटा जिस कार्बन से OH लगा हो, ये कार्बन एक ही कार्बन से बॉन्डेड है। मान बेटा एक ही कार्बन से बॉन्डेड है, जिस कार्बन से OH लगा है बेटा एक ही कार्बन से बॉन्डेड है। 1 डिग्री। 2 डिग्री मतलब जिस कार्बन से बेटा OH लगा हुआ है वो 2 कार्बन से बॉन्डेड है। देखो तो जिस कार्बन से OH लगा हुआ है वो 2 कार्बन से बॉन्डेड है। 3 डिग्री बेटा जिस कार्बन से OH लगा है वो 3 कार्बन से बॉन्डेड रहेगा। देखो तो जिस कार्बन से OH है वो 3 कार्बन से बॉन्डेड है। 4 बॉन्ड कर लेना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। यहाँ एक H होगा, यहाँ देखो तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 सब क्या होगा? HH होगा कार्बन के साथ। तो 1 डिग्री का मतलब जिस कार्बन से OH लगा वो 1 कार्बन से बॉन्डेड है। 2 डिग्री जिस कार्बन से OH लगा 2 कार्बन से बॉन्डेड। 3 डिग्री जिस कार्बन से OH लगा 3 कार्बन से बॉन्डेड। देख लो
बेटा इसमें एक होता है बेंजाइल अल्कोहल क्या होता है, वो लिखो बेटा बेंजाइल अल्कोहल क्या है। बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल क्या है, या इसी बोलते हैं दोनों एरोमेटिक अल्कोहल क्या है। एरोमेटिक अल्कोहल, एरोमेटिक OH, OH मतलब अल्कोहल, तो बेंजाइल अल्कोहल की बोलते हैं एरोमेटिक अल्कोहल। याद रखना बेटा क्या होता है कि बेंजीन है बेटा, बेंजीन से डायरेक्ट एक कार्बन का जुड़ना क्या बोलते हैं, बेंजाइल। बेंजीन डायरेक्ट एक कार्बन ज्वाइन होना क्या बोलते हैं, बेंजाइल। उसमें OH लगना कोई बोलते हैं बेंजाइल अल्कोहल या एरोमेटिक अल्कोहल बोलते हैं। अब चावल कर दो तो 1 2 3 4 सब में क्या होगा, HH होगा। इसको तुम ऐसे लिख सकते हो बेटा सिंपली, बेंजीन है ऊपर क्या लगा, CH2OH लगा हुआ है, CH2OH, इसी बोलते हैं क्या, बेंजाइल अल्कोहल या एरोमेटिक अल्कोहल। बेंजीन से एक कार्बन टच हो बेंजीन से, और उस कार्बन में क्या लगा रहे हैं, OH लगा रहे हैं, इसी बोलते हैं बेंजाइल अल्कोहल या एरोमेटिक अल्कोहल। लिख लो। एक कॉमन नाम में बेटा आता है एलाइल अल्कोहल भी क्या है, एलाइल फिनाइल, ये सब एलाइल अल्कोहल क्या है, सब लिख लो काम आएगा। एलाइल अल्कोहल बेटा जिस कार्बन से OH लगा हो, उसके बाद क्या बेटा बताओ, सिंगल बॉन्ड कार्बन हो फिर डबल बॉन्ड कार्बन, इस फॉर्मेट में हो। जिस कार्बन से बेटा OH लगा है, सिंगल बॉन्ड कार्बन हो फिर डबल बॉन्ड कार्बन हो, इसको बोलते हैं एलाइल अल्कोहल। सिंगल बॉन्ड क्या बोलते हैं बताओ, sp3 बोलते हैं, डबल बॉन्ड क्या बोलते हैं, sp2 बोलते हैं, इसको बोलते हैं एलाइल। से मान लो पूछे बता क्या ये एलाइल है, देखो तो बिल्कुल है। जिस कार्बन से OH लगा है फिर सिंगल कार्बन फिर डबल कार्बन, मतलब ये तरह क्या है, एलाइल अल्कोहल है। एलाइल अल्कोहल क्या, एलाइल देखो तो क्या एलाइल के फॉर्म में बिल्कुल है। जिस कार्बन से OH लगा हो बेटा, सिंगल बॉन्ड कार्बन फिर डबल बॉन्ड कार्बन, ये फॉर्मेट होना चाहिए, इसको एलाइल बोलते हैं। लिख लो। अब 4 बॉन्ड कर लेना तुम लोग, चलो बेटा कार्बन से कार्बन कर लेना। एक होता है विनाइल अल्कोहल, ये भी लिख लो बेटा, विनाइल अल्कोहल क्या है बेटा, याद रखना कार्बन कार्बन में क्या डायरेक्ट क्या हो, डबल बॉन्ड हो, और ये क्या जब डायरेक्ट क्या लग जाए, OH लग जाए, इसको बोलते हैं विनाइल। अब 4 बॉन्ड करो तो 1 2 3 मतलब एक H यहाँ होगा, 1 2 3 4 ये होगा, इसको बोलते हैं विनाइल अल्कोहल। विनाइल अल्कोहल बोलते हैं, मतलब कार्बन के साथ क्या रहे, OH रहे और पूरा डबल बॉन्ड रहे, डबल बॉन्ड कार्बन रहे, उसका कुछ भी रहे, इस फॉर्मेट में अगर रहेगा तो इसको विनाइल बोलेंगे। ठीक बेटा, इसको लिख लो। अब बेटा बात करते हैं फिनॉल के बारे में थोड़ा सा, उसके बाद हम अल्कोहल का कॉमन नेम और IUPAC नेम बताएंगे। कि इंट्रोडक्शन क्लास ले लेना है बेटा। बेटा फिनॉल क्या है समझो बेटा, फिनॉल क्या है बेटा, फिनॉल क्या है बेटा, बेंजीन के साथ डायरेक्ट बेटा अगर OH जुड़ा रहे, OH ग्रुप, तो उसको बोलते हैं फिनॉल बोलते हैं बेटा। बेंजीन के साथ डायरेक्ट क्या जुड़ा रहे, OH ग्रुप, उसको फिनॉल बोलते हैं बेटा। इसी बोलते हैं फिनॉल, इसी बोलते हैं बेटा हाइड्रोक्सी, OH का मतलब हाइड्रोक्सी, इसी बोलते हैं बेटा हाइड्रोक्सी बेंजीन बोलते हैं, या इसी को बोलते हैं बेटा फिनॉल बोलते हैं, फिनॉल बोलते हैं। या इसी को भी बोल सकते हैं, बेंजीन पर क्या लगा, OH लगा है, तो बोल सकते हैं बेंजीन को ई खड़ा क्या लगा दो, 1 OL लगा दो, एक में OH लगा है तो OH में क्या लगता है, सफिक्स OL लगता है ना। तो हाइड्रोक्सी बेंजीन, फिनॉल और बेंजीन 1 OL, ये तीनों में सबसे अच्छा नाम से क्या बेटा, फिनॉल है। फिनॉल कॉमन नेम IUPAC दोनों में से काम होता है, फिनॉल कॉमन नेम IUPAC दोनों में काम होता है। ठीक बेटा, तो लिखो इसका बेटा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, C6 क्या हो जाएगा, H5 और क्या हो जाएगा, OH, क्योंकि एक H खड़ा क्या लगा दिए, OH लगा दिया। लेकिन बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6, तो एक H खड़ा क्या लगा दिए, OH लगा दिए। ठीक बेटा, लिख लो, सी बोलते हैं फिनॉल बोलते हैं। देखो बेटा फिनॉल जो होता है बेटा, फिनॉल ये जो होता है बेटा, फिनॉल यहाँ लगा OH, तो इसके रिस्पेक्ट वाला बेटा कार्बन ये होगा ऑर्थो कार्बन। क्या बेटा बता रहे बाबू, ये ऑर्थो कार्बन होगा बेटा। ये क्या बता रहे बाबू, ये मेटा कार्बन होगा बेटा। ये क्या बता बाबू, ये पारा कार्बन होगा। फिर बेटा ये क्या बता बाबू, क्या होगा, ये मेटा कार्बन होगा। फिर बेटा आपका क्या होता बाबू,
ऑर्थोकार्बन होगा, लिख लो। ये होता है फिनॉल के बारे में। फिनॉल का बताएंगे, अभी हम इंट्रोडक्शन क्लास ले रहे हैं ना। चलो बेटा, अब फिर ईथर के बारे में बात करते हैं। ईथर क्या होता है? ईथर, ईथर बेटा, ईथर का होता है ये ROR, दोनों तरफ कार्बन रहे, बीच में O रहे। R का मतलब अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप मतलब कार्बन, अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप फॉर्मूला क्या होता है बाबू? CnH2n क्या होता है? +1 होता है। इसी बोलते ईथर बोलते हैं बेटा, ठीक है, ईथर बोलते हैं। ठीक बेटा, ईथर दो तरह होता है बेटा। एक ईथर जो होता है, एक होता है एलिफेटिक ईथर, एलिफेटिक ईथर होता है। आज हम कुछ बता रहे हैं, इंट्रोडक्शन क्लास ले रहे हैं ना। और बात करते हैं एरोमेटिक ईथर, एरोमेटिक ईथर बेटा। एलिफेटिक कब होता है कि मान ले यहाँ इधर यहाँ कार्बन, इस समय कार्बन रहे, बीच में O रहे, इधर कार्बन रहे, ठीक है, मतलब कार्बन चेन है। एरोमेटिक का मतलब बेटा एक तरफ मान ले क्या लगा है? C6H5 लगा है, फिर O लगा है, फिर कार्बन है, इस तरह से, इसको बोलते हैं एरोमेटिक ईथर। इसे मान ले इस तरह से, बोलो CH3 O CH2 CH3, देखो ना ये O है, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, तो हो गया एलिफेटिक ईथर। एरोमेटिक का मतलब बेटा देखो इस तरह से, मान ली बेंजीन लगा दिए हैं, इस तरह से मैं लगा दिए O, फिर क्या CH3, इसका बेटा कॉमन है, बहुत फेमस है एनिसोल, एनिसोल। ठीक बेटा, देखो तो बेंजीन का फार्मूला ये होता है, ये होता है बेंजीन का बेटा। बेंजीन में क्या होता है? क्या होता है? S6 होता है। लेकिन यहाँ देखो बेटा, एक H का यहाँ कार्बन पे H बड़ा क्या लगा दिए? O लगा दिए, मतलब क्या हो गया? C6H5 हो गया। इसी बोलते हैं एरोमेटिक ईथर। एक तरफ बेंजीन, एक तरफ एल्काइल ग्रुप लगा रहे, और बीच में क्या रहे? O रहे। तो ईथर दो तरफ होता है, एलिफेटिक और एरोमेटिक ईथर होता है, ठीक है, इसको लिख लो बेटा। तो आज के वीडियो में यही समाप्त करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम अल्कोहल का IUPAC नेम और कॉमन नेम पढ़ाएंगे। उसके बाद फिनॉल, अल्कोहल का प्रिपरेशन, उसका केमिकल प्रॉपर्टी, फिर फिनॉल, फिर ईथर पढ़ाएंगे, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा देखो और दोस्तों क्या फॉरवर्ड करते, तब तक के लिए बाय बाय।